तो एक और बड़ी खबर आपको बता दें, आज शाम की बैठक में शामिल नहीं तो फिर उसके बाद निष्कासित कर दिया जाएगा। ये चेतावनी सीधे तौर पर शिवसेना के बागी विधायकों को दी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, वो विधायक जो इस वक्त गुवाहाटी में मौजूद हैं और उनके लिए ये चेतावनी बरखा कि आज शाम तक अगर वो बैठक में शामिल नहीं हुए तो उन्हें निष्कासित कर दिया जाएगा। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, बागी विधायकों को शिवसेना ने साफ तौर पर चेता दिया है कि आपको शाम तक बैठक में शामिल होना होगा, वरना आपको पार्टी से निष्कासित कर दिया जाएगा। अब उसी के साथ साथ विधायकी पर सवाल आ जाएगा। देखिए, पार्टी अगर निष्कासित कर देगी तो विधायकी रद्द हो जाएगी। अब ये वाला सवाल भी यहाँ पर उठकर खड़ा हो जाएगा। अब शिवसेना के बागी विधायक जो हैं, जो वहां पर मौजूद हैं, उनको ये साफ संदेश दे दिया गया। तस्वीरें भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। देखिए, वो बागी विधायक जो पहुंचे हुए हैं, इस वक्त गुवाहाटी में मौजूद हैं एकनाथ शिंदे के समर्थन में। एकनाथ शिंदे जिनका ये कहना है कि 46+ विधायक उनके साथ हैं और आगे का फैसला शाम की बैठक के बाद होगा। तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। शक्ति प्रदर्शन के तौर पर दरअसल ये तस्वीर खिंचवाई गई थी, लेकिन मौजूदा समय का राजनीतिक समीकरण ये कहता है कि शिवसेना अब फैसले लेने पर आगे बढ़ रही है, आगे सोच रही है। और अब ये मेमोरेंडम दरअसल दे दिया गया है, ये अल्टीमेटम दे दिया गया है कि शिवसेना कि वो विधायक जो बागी हैं, अगर वो शाम तक बैठक में नहीं पहुंचते तो उन्हें निष्कासित कर दिया जाएगा। हालांकि इसका कितना औचित्य रहता है, क्योंकि अगर सूरत हाल देखें तो ज्यादातर विधायक जो हैं वो शिवसेना के वो इस वक्त बागी हैं, और ऐसे में ये वो ऐसा ग्रुप हो सकता है जो ये क्लेम करे कि असली शिवसेना तो ये जो लगातार किया भी जा रहा है। तो ऐसे में क्या होगा इस पूरे मामले में, ये देखना और समझना बेहद जरूरी है। बिल्कुल, गौरव हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते। गौरव, अब शिवसेना ने यह कह दिया बागी विधायकों को कि आपको बैठक में शामिल होना होगा, वरना निष्कासित कर दिए जाएंगे। अब इसके आगे क्या होगा? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो खबर की निष्कासन वाली, ये थोड़ा सा ज़्यादा पकी हुई खबर नहीं है, क्योंकि इससे विधायकों का कोई नुकसान नहीं है। अगर कोई पार्टी अपने विधायकों को खुद उसकी सदस्यता से हटाती है तो ऐसे में उनकी सदस्यता को कोई खतरा नहीं आता, ना ही उन पर किसी तरह के दल बदल कानून का कोई कानून लागू होता है। तो ऐसे में ये कहना सिर्फ एक धमकी ही नजर आती है। बाकी इस धमकी में भी कितना आधार है ये ज़्यादा समझ के बाहर है। लेकिन फिलहाल पार्टी जरूर ये चाह रही होगी, क्योंकि देखिए, उद्धव ठाकरे ने जो ये भरोसा जताया है कि उनके जितने भी विधायक हैं वो वापस आ जाएंगे, वो उस भरोसे पर ही चल रहे हैं। बाकी अब धमकी देने का कोई औचित्य या किसी भी तरह की चेतावनी का कोई औचित्य नहीं रह गया, क्योंकि उनके पास अगर 2/3 बहुमत है तो वो वैसे भी पार्टी तोड़ सकते हैं या नई पार्टी बना सकते हैं, या फिर अगर पार्टी उन्हें निष्कासित करती है तो फिर तो उनके लिए राहें खुली हुई हैं। वो एक विधायक के तौर पर उनकी सदस्यता को कोई खतरा नहीं आएगा, ये बात तो तय है। तो अब देखना होगा कि शिवसेना जो है वेट एंड वॉच की स्थिति में रहकर, इस तरह की चेतावनियां या धमकियां तब दी जाती हैं जब इंसान सब कुछ करके हार चुका होता है। तो ये मान लिया जाए कि शिवसेना ने अपनी ओर से उन बाकी विधायकों को लेकर सरेंडर कर दिया और इसीलिए आखिरी विकल्प के तौर पर चेतावनी ये दी जा रही है कि आप निष्कासित कर दिए जाएंगे। साहब, बिल्कुल, देखिए, सत्ता में है, मुख्यमंत्री इनके पास है, गृह मंत्री इनके पास है, और अब इतने सारे विधायक एक एक करके सूरत पहुंच जाएं, गुवाहाटी पहुंच जाएं, इसका मतलब ही यही होता है कि विधायक अब हाथ में नहीं है। ये तब संभव था जब विधायक नाराज होकर अपने अपने गृह क्षेत्र में कहीं फ़ोन बंद करके बैठे हों और वो मान ना रहे हों। लेकिन यहाँ तो इस बात को लेकर स्थिति स्पष्ट है कि आप बीजेपी शासित राज्यों में बीजेपी सरकार की मदद से जो है वहाँ पर उनकी सुरक्षा के बीच में आप बीजेपी राज्यों में ही एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। तो फिर ये बात स्पष्ट है कि आप जो विधायक हैं वो शिवसेना के हाथ में नहीं है, उद्धव ठाकरे के हाथ में नहीं है। तो अब वो सिर्फ उम्मीद कर सकते हैं या इंतजार कर सकते हैं कि खुद विधायक लौट आएँ, जो कि होता हुआ नहीं दिख रहा है। हमारे सहयोगी ने एकनाथ शिंदे से भी बात की और उन्होंने भी कहा कि हमारे पास पर्याप्त हैं और हम बैठक के बाद फैसला लेंगे। और अगर शाम 5 बजे की बैठक है, वक्त 2-2:30 बजे का हो चुका, तो अब कहाँ संभावना है कि अब ये विधायक जो है गुवाहाटी से इस्तीफा देंगे। मैं अभी वर्षा बंगले पर जा रहा हूँ, मुख्यमंत्री निवास पर जा रहा हूँ। जरूर मैं सीएम साहब से मेरी मुलाकात होगी, उनके साथ मैं बैठूंगा। लेकिन जो करना है वो महाविकास आघाड़ी एक साथ बैठकर निर्णय लेगी। जब तक विधायक मुंबई में नहीं आते तब तक कोई निर्णय नहीं होगा। इतक्या मोठ्या प्रमाणात आमदार जे आहे, शिवसेनेचे आमदार हे बाहेर जातात, इतकी मोठी प्लॅनिंग होते आणि दुसऱ्या पद्धतीची नक्की प्लॅनिंग आहे, तर मग शिवसेनेच्या नेतृत्वाचं लक्षण होतं त्याच्यावरती नक्कीच चिंतन आणि मंथन करू। पण असं काय आहे की शिंदे समर्थक आमदारांची संख्या वाढत चाललेली आहे, एका मागोमाग एक आमदार हे गुवाहाटीला जात आहेत, त्यांच्या संपर्कात आहे। गुवाहाटीचं काजीरंगा नावाचं जे अभयारण्य आहे ते फिरण्यासाठी उत्तम जागा आहे।
आणि सध्या गुवाहाटीला चांगला पाऊस पडतो आहे, त्याच्यामुळे कोणाला निसर्ग दर्शनाला जायचं असेल तर ते जाऊ शकतात. संजय राउत की ओर से अब ये नई बात यहां पर कही गई है, महाविकास अघाड़ी को एक साथ में फैसला लेना है. जब तक सारे विधायक मुंबई वापस नहीं आते हैं तब तक कोई फैसला नहीं होगा. मुख्यमंत्री से मुलाकात करने वो जा रहे हैं. संजय राउत जो कि लगातार इस पूरे मामले पर सरकार का पक्ष रखते रहे हैं, एक बार फिर से सामने आया. उन्होंने कहा कि उद्धव के इस्तीफे के सवाल पर कि मैं जा रहा हूं, मुलाकात करूंगा, उसके बाद जो भी बातें होंगी वो निकलकर सामने आएंगी. लेकिन उन्होंने एक बात तो साफ कर दिया कि जब तक सारे विधायक जो इस वक्त गुवाहाटी में मौजूद हैं वो जब तक वापस मुंबई नहीं आ जाते तब तक कोई फैसला नहीं लिया जाएगा. साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जितने भी सहयोगी दल हैं उनके साथ बैठकर ये फैसला लिया जाएगा. गौरव हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं. गौरव, कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है और अब संजय राउत जो है वो वर्षा जा रहे हैं, जो कि मुख्यमंत्री का घर है, वहां पर जाकर मुलाकात उनकी मुख्यमंत्री से होगी. आगे क्या और एस्टिमेट किया जाए, क्योंकि संजय राउत तो कह रहे हैं कि इस्तीफे का अभी सवाल नहीं है, ये सब कुछ तय किया जाएगा तब जब महाविकास अघाड़ी साथ में बैठेंगे और जब तक विधायक नहीं आ जाते तब तक इस पर कोई फैसला नहीं लिया जाएगा. देखिए, महाविकास अघाड़ी क्या फैसला लेती है ये संजय राउत जरूर कह रहे होंगे, लेकिन चूंकि बागी विधायकों का एक बड़ा गुट गुवाहाटी में है और वो ऐसे में ये पत्र लिखकर या फैक्स करके राज्यपाल से मांग कर सकता है कि एक फ्लोर टेस्ट का आयोजन किया जाए, कन्वीन किया जाए और फ्लोर टेस्ट में तय किया जाए कि सरकार के पास पर्याप्त बहुमत है या नहीं, सरकार चलाने के लिए पर्याप्त संख्या है या नहीं. ऐसे में सिर्फ संजय राउत के कहने से सरकार में का कोई फैसला होगा या नहीं ये नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि अब इस बात का दबाव जरूर बनेगा कि फ्लोर टेस्ट हो और अपना बहुमत जो है वो सरकार साबित करे. ऐसी स्थिति में अब देखने वाली बात होगी कि क्या फैसला होता है राज्यपाल की तरफ से. लेकिन एक बात तय है कि जो बैठक थी फिलहाल कैबिनेट की मंत्रालय में यहाँ पर वो समाप्त हो चुकी है. हालांकि हमें जो जानकारी मिली है कि शिवसेना की तरफ से दादा भूसे, उदय सामंत और सुभाष देसाई, इन 3 लोगों ने जो है वो कैबिनेट की बैठक में जो है हिस्सा लिया. इसके अलावा जैसा कि अभी एकनाथ शिंदे ये दावा कर रहे थे कि उनके साथ 6 मंत्री हैं शिवसेना खेमे के, तो वो 6 लोगों तो शामिल नहीं हुए हैं. इसके अलावा आदित्य ठाकरे की बात, तो आदित्य ठाकरे जो हैं वो कुछ जो बचे हुए विधायक हैं उनके साथ वो मुंबई के ही एक 5 सितारा होटल में ठहरे हुए हैं. तो कुल मिलाकर स्थिति यह है शिवसेना के विधायकों की और मंत्रियों की कि ज्यादातर विधायक और मंत्री फिलहाल उद्धव ठाकरे से छिटके हुए हैं और ऐसे में ये दावा करते रहना कि सरकार चलाने के लिए उनके पास पर्याप्त बहुमत या संख्या है. क्या कुछ संजय राउत की ओर से स्पीच कहा गया है अपने दर्शकों को एक बार फिर से हम यहाँ पर सुनवाते हैं. खारिज भी कर सकती है. जब इस प्रकार की स्थिति किसी राज्य में निर्माण होती है तो मैंने देखा है, ये इतिहास है राजनीति कि विधानसभा भंग की जाती है. महाराष्ट्र की स्थिति कुछ ऐसी बनी हुई है, जिस प्रकार से विधायकों को पकड़कर किडनैप करके बाहर के राज्य में लेकर जाने का जो प्रयास चल रहा है. आपने देखा होगा एक विधायक नितिन देशमुख जो अकोला से नागपुर पहुंचे हैं, उसके लिए उसको क्या क्या करना पड़ा आपने देखा. उसने अपनी पूरी आपबीती सुनाई, कैसे उसके साथ मारपीट हुई, कैसे उसको गलत तरीके से अस्पताल में भर्ती किया, गलत तरीके से उसका ऊपर इलाज किया, गलत तरीके से उसको इंजेक्शन दिया गया. वो तो बोल रहा है कि मुझे मारने की ही साजिश थी. लेकिन शिंदे साहब ने कुछ देर पहले हमसे बात करते हुए साफ कहा कि उनको किसी भी तरह से किडनैप नहीं किया गया, जबकि किडनैप अगर किया होता तो उनके 2 लोग उन्हें नागपुर एयरपोर्ट पर छोड़ने नहीं आए. ठीक है, बात ऐसी है कि मेरी भी सुबह एकनाथ जी से बात हो गई है, बार बार होती है, लेकिन जो नितिन देशमुख ने कहा वो बयान में आपके सामने लाया और ऐसे बहुत से एमएलए वहाँ हो सकते हैं. और मुझे आज भी पूरा विश्वास है कि जो एमएलए गुवाहाटी में बैठे हैं शिवसेना के, वो सोचेंगे और सोच रहे हैं. खुद एकनाथ शिंदे साहब भी सोचेंगे, हमारे मित्र, हमारे साथी, और वापस वो हमारे परिवार में दाखिल होगा. राउत साहब क्या है, ऐसे बताया जा रहा है कि सीएम शाम तक अपना इस्तीफा देंगे. 46 विधायक उनके साथ एक नया दावा एकनाथ शिंदे साहब की तरफ से देखिए, किया गया है. कुछ लोग अभी